अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। कराची शहर में कराची की सियासत में क्या होने लगा है, ये वो अहम बुनियादी सवाल है। और जो हो रहा है उससे यकीनी तौर पर कराची के शहरियों का, कराची का भला होने जा रहा है या इससे नुकसान होने जा रहा है। आखिर जो हो रहा है उसका सियासी इम्पैक्ट जो होगा वो तो होगा, लेकिन अमन व अमान पर क्या इम्पैक्ट होगा, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर क्या इम्पैक्ट होगा, बेहतर बात शायद इस पर कोई और ना कर सके। डॉक्टर इशरत लिबास साहब, साबिक गवर्नर सिंध, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुबई से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सर, ये एमक्यूएम पाकिस्तान और सलीम पार्टी का इस वक्त जो इल्हाक है, जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, आखिरकार ये रुख क्या है इस हवा का, और ये इससे क्या फायदा, क्या नुकसान होने जा रहा है, होने क्या जा रहा है इस वक्त कराची में? इशरत लिबास साहब, आपकी नजर में वहां बैठ के आपको क्या नजर आ रहा है? जी, शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुझे आपने लाइन पे लिया। बेसिकली तो मेरी नज़र में ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और इसमें क्योंकि देखें, प्रॉब्लम ये है कि कराची की बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जी। और कराची बहुत सफ़र कर चुका है और बहुत अरसे बाद उसमें एक पीसफुल सिचुएशन अल्लाह ताला ने अता की। और मैं समझता हूँ कि उस पीस को मेंटेन रहना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। तो पीस होगा, प्रोग्रेस होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इस हवाले से जाहिर है कि ये कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि ये एमकेएम का जो पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से जो सिलसिला चल रहा है ओवरऑल, उसमें ये सिचुएशन इमर्ज हुई और पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान की शक्ल में 2 एंटिटीज जो है वो सामने आई। और उसमें मेरे ख्याल से कि हालांकि साथ काम किए हुए लोग हैं सारे ये, लेकिन ये कि तलखियां बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। सही। और कराची इस वक्त पहले भी तजर्बा रहा है, आप अगर रिकॉल करें तो इस किस्म की सिचुएशन जब 90s में हुई थी, तो कराची ने ओवर अ डेकेड सफर किया है उस सिचुएशन से। तो मैं समझता हूँ कि आप जो तलखियों की बात कह रहे हैं ना सर, ये हमने कल देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से बड़ा तल्ख लहजा अपनाया गया था फारूक सत्तार साहब के लिए। उन्होंने उनकी डेटों की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने सख्त तरीन अल्फाज में रिपीट भी नहीं करता यहाँ पर जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे। और वो देखकर वो तो बल्कि कह रहे थे कि हम एक ब्लॉक बनाएंगे सिंध असेंबली में जो एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है इस वक्त काम नहीं करने देगा या वो प्रोविंशियल असेंबली में किरदार अदा करेगा। एमक्यूएम के दफन होने का वक्त आ गया। तो आज ये इस वक्त दोस्ती की बातें क्या ये किसी इशारे पर हो रही हैं? इशरत लिबास साहब को इशारा कर रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब या कहीं आप तो नहीं जो सरबराह बनेंगे, कौन होगा? ये क्या होने लगा है? दुबई से कोई आएगा? मंजूर हसन साहब कहते हैं। हाँ, वो तो खैर मंजूर भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे इंसान है। वो उनके ख्वाब का आप रेफरेंस देंगे, वो मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा जी। लेकिन ये जो सिचुएशन हो रही है, यकीनन ये तलखी बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच रही थी। और मेरा ख्याल है कि उस तलखी के बाद ही कोई कन्वर्जेंस पॉइंट कोई इमर्ज हुआ है। अच्छा। जिसमें अगर इल्हाक नहीं तो कोई वर्किंग रिलेशनशिप जरूर डेवलप की जाएगी। आप राब्ते में हैं पीएसपी या एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन, या किसी से आपका कोई राब्ता है इस वक्त? इन तीनों जो इस वक्त धड़े बन चुके हैं, इनमें से किसी से राब्ता या हकीकी? नहीं बिल्कुल मेरा किसी से राब्ता काफी महीनों से नहीं है। और लेकिन मैं जिस तरह से देख रहा हूँ सिचुएशन को ओवरऑल पूरे मुल्क की, जाहिर है कि बैठे थे पाकिस्तानी के और इतने साल मैंने 14 साल वहाँ सर्व किया है, तो एक लगाव तो है। तो मैं जिस तरह ऑब्जर्व कर रहा हूँ सिचुएशन को, मैं समझता हूँ कि अगर कोई वर्किंग रिलेशनशिप फार्मूला भी बन जाता है इनके बीच में और तलखियाँ कम होती हैं, खत्म होती हैं, तो कराची के लिए बेहतर है। कराची में साहब ये बताइएगा सर, बेहतर किस तरह से आपको लगता है कि हम इल्जामात की सियासत देते हैं इस मुल्क में, और इल्जामात भी संगीन नौयत के, कत्ल गारत के, करप्शन के, फिर उसके बाद मफाद जब मिलता है तो मिल बैठ जाते हैं, दोस्तियां कर लेते हैं, वो किसी के कहने पर करते हैं या वल्लाह आलम क्या होता है, फिर वो तमाम केसेस भी भूल जाते हैं। कल तक मुस्तफ़ा कमाल साहब तो उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, आज वो सब भूल भाल के उनके साथ बैठ जाएंगे। तो ये किस तरह से अच्छा हो रहा है कराची के शहरियों के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आता। या तो जो उन्होंने बातें की थी उसकी माफी मांगे कि मैंने सब झूठ बोला था, मैं झूठा हूं, या फिर ये बोल के आगे को दफन करके माजी को एकदम आगे बढ़ जाते हैं। ये किस तरह से अच्छा है इशरत लिबास साहब? देखिए, इसीलिए कभी भी एक्सक्यूज पे जाना नहीं चाहिए। और अब सिचुएशन ये आ गई थी कि बहुत एक्सक्यूज पे जाना शुरू हो गए थे, उसके रिपल इफेक्ट्स जो है वो ग्राउंड पे आना शुरू हो जाते।
तो मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियों में कुछ सेंसिबल लोगों ने ये बात की होगी जी। और क्योंकि एक साथ काम भी किए हुए हैं, एक साथ से दोस्तियां भी हैं, तो आपस में कोई बात की होगी और उसके नतीजे में ये एक डेवलपमेंट आई है सामने। और बिल्कुल ये मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हमाद सिद्दीकी के बारे में इशरतुल इबाद साहब दुबई के अंदर वो गिरफ्तार हुए, उनके बारे में आपकी इत्तलात कुछ हैं? और अगर उनके आने का वो एक फैक्टर है कि पीएसपी और एमक्यूएम मिल गए आपस में, क्या वो इज इट वन ऑफ द फैक्टर्स आल्सो हमाद सिद्दीकी? और नहीं, मेरा ख्याल है ये बातचीत तो काफी पहले से मुझे पता लग रही थी, सुनने में आ रही थी कि इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, कुछ मुलाकातों की भी इत्तला है, आपस में मुलाकातें भी हुई हैं। और अगर ओपन फिजा में अगर सामने बैठ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा होगा। एक मॉरल प्रेशर दोनों के ऊपर रहेगा कि चीजों को डिफ्यूज करें जी। अगर इलाक नहीं होता है तो कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप फॉर्मूला जरूर इवॉल्व करें ताकि खराबियों से बचें, इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचें शहर के लिए। अच्छा, जनरल मुशर्रफ साहब से आपकी मुलाकात तो होती होगी ना दुबई में? वो तो कई बार इंटरव्यू में हमारे कह चुके हैं कि जो है चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन पहले सुन लेते हैं जो मंजूर हसन साहब जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने ख्वाब जो देखा है, आपके दोस्त भी हैं अच्छे, जरा उन्होंने कहा कि ये सुन के फिर इशरतुल इबाद साहब का कमेंट इस पर लेते हैं। लेट्स हियर दिस मंजूर हसन साहब का ख्वाब, उन्होंने क्या देखा था कुछ दिन पहले। एमक्यूएम का नाम मुझे फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा। जो मैं पहले कह रहा था उसको तस्दीक कर रहा हूँ। एमक्यूएम का नाम नहीं रहेगा, नई पार्टी बनाई जाएगी, जिसका सरबराह होगा ये जरूर ज़हन में रख लेना, कोई भी होगा दुबई से होगा। इशरतुल इबाद साहब, जनरल मुशर्रफ साहब तो नहीं है दुबई से जो आएंगे, आप अपने आप को आप कह रहे हैं आपका कोई राब्ता नहीं है दुबई में, मुशर्रफ साहब दूसरे बैठे हुए, अब आप उनकी पार्टी के तर्जुमान तो नहीं, लेकिन आप मिलते तो होंगे उनसे, क्या वो तो इंटरेस्ट का इजहार कर चुके हैं, वो आ रहे हैं क्या कराची हेड करने इस पूरे फैक्शन को? मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब की तो मेरी उनसे मुलाकात होती है और इंटरेक्शन भी रहता है, सलाम दुआ बिल्कुल है। उनकी अपनी एक पार्टी है, वो अपनी एक पार्टी रन कर रहे हैं PML, और कम से कम मैंने उनकी ये ख्वाहिश जरूर है कि वो कराची में अमन हो, कराची तरक्की करे, पूरा मुल्क तरक्की करे। वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे इल्म में बहरहाल नहीं है कि उनका कोई राब्ता है या नहीं है, कि उन्होंने मुझसे कभी शेयर नहीं किया इस बारे में, लेकिन उनके व्यूज ये जरूर है कि एक हार्मनी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ सेम्बलेंस होनी चाहिए जी। तो ये है। अच्छा जी, चले ये तो उनके अपने ओपिनियन है, उनसे हम पूछेंगे भी। डॉक्टर साहब, आप पर इल्जाम लगाए थे मुस्तफा कमाल साहब ने, और इल्जाम भी बड़े संगीन नौयत के लगा दिए थे, करप्शन के और क्या क्या। जब आपके कुछ दिन फिर आपने जवाब भी दिया था उनका आके मुस्तफा कमाल साहब के बारे में। सर, ये इशरतुल साहब, आपका जाना मुस्तफा कमाल साहब का प्रेशर था, क्या वजह ये थी कि उन्होंने कुछ हलकों में जो मुख्तदर हलके हैं वहां आपके बारे में कुछ बोला, क्या वो ऐसी बातें जो करते हैं लोग सही करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे जाने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन थी जी। और आप लोगों को रोक रहे थे एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को कि पीएसपी ना ज्वाइन करें, ऐसा कर रहे थे आप? क्या आप लोगों को रोक रहे थे कि वो पीएसपी ज्वाइन ना करें, जो मुस्तफा कमाल ने आप पर इल्जाम लगाया था? नहीं, मैं किसी को क्यों कोई मशवरा दूंगा कि ये करो तो वो करो। सबके अपने जहन है, सब बाशऊर लोग हैं, सब पॉलिटिक्स में हैं, और मैं ये क्लेम नहीं करता, मुझसे ज्यादा समझ रखते होंगे। तो सबकी अपनी मर्जी है, किधर जाना चाहें ना जाना चाहें। आई थिंक इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सबकी अपनी विल है और इसी को आई थिंक इसको इंकरेज करना चाहिए। अच्छा सर, ये जो ड्राई क्लीनिंग की बात होती है, इस बारे में आपका तासुर में लेना चाहूंगा, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ने कल जो तल्ख रवैया अपनाया था वो जरा सुन के फिर आपकी तरफ से दोबारा पूछते हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने तल्ख रवैया अपनाया था कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के लिए, बड़े हैरान कुन और आप कह जी बड़े एक्सट्रीम पे जाके रिमार्क्स थे। लेट्स हियर दिस। ये 22 अगस्त को दफन हो गए थे, ये डेथ हो गई थी, दफना देते इनको।
इस एमक्यूएम को दफना देते। ये क्लॉट है इस पाकिस्तान और इंसानियत के ऊपर, ये क्लॉट है, ये फंस गई ये चीज। ये इसको जब तक जमीन बोस नहीं करेंगे मुहाजिरों का भला नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन इस नोट के ऊपर। डॉक्टर अरशद लिबास साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, दुबई से साथ मौजूद हैं। कराची की सियासत बदलता हुआ जो हवा का रुख है आखिरकार वो जा किस तरफ है, बड़े बुनियादी सवालात। इस ब्रेक के बाद कुछ और सवालात अहम रखेंगे डॉक्टर साहब के सामने। हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात कराची की सियासत पर, सियासत के मुस्तकबिल के मंजरनामे पर, कराची के अमन अमान पर और कराची में बदलती हुई सियासी सूरत हाल। आपस में रंजिशें ख़त्म हो रही हैं, मोहब्बत का माहौल बन रहा है, फ़िज़ा बन रही है, रिकन्सिलेशन की, मुफाहमत की फ़िज़ा बन रही है। डॉक्टर अरशद लिबास साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जो इल्ज़ाम लग रहा है दोनों तरफ से कि ड्राई क्लीनिंग हो गई। वो कहते हैं कि ठाकुर इनको लेके गया था रेंजर्स का फारूक सत्तार को, उन्होंने ड्राई क्लीनिंग कर दी, इनकी एक दिन में सही हो गए। और ये जो है इस पर एकदम इन्होंने अपनी पार्टी बदली फारूक सत्तार ने, वो इन पर लगाते हैं कि ये हमारे लोगों को ड्राई क्लीन कर रहे हैं। एक दिन में इल्जाम होता है, एक दिन में वो बंदा आता है, सही हो जाता है। ये कौन कर रहा है ड्राई क्लीन कराची शहर में इस वक्त डॉक्टर साहब? देखिए, इसकी हकीकत क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तासुर जरूर है और उस तासुर से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत क्या है, देखिए बाज़ औक़ात परसेप्शन और रियलिटी में बड़ा फर्क होता है, और लेकिन तासुर बहुत स्ट्रांग है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इस किस्म का तासुर है और जो कि नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये हेल्दी चीज नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी के लिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि आई थिंक कम बैक टू दैट सब्जेक्ट, अगर ये तलखियां कम करते हैं, सिचुएशन को डिफ्यूज करते हैं, एक हार्मनी की बात करते हैं, मिलके काम करने की बात करते हैं, या कोई वर्किंग रिलेशनशिप फार्मूला इवॉल्व करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होगा कराची के लिए। और कराची में जो है उससे उसके जो इसके नेगेटिव असरात, क्योंकि देखिए ना इस किस्म की अगर बातें होंगी तो फिर वो कारकुनान में ट्रैवल करती हैं, फिर उनके इमोशंस होते हैं, फिर इलाकों में वो चीजें फैलती हैं, फिर उसमें वायलेंस इन्वॉल्व हो जाता है। उसका एक बड़ा विशेष साइकिल है। तो वो विशेष साइकिल क्रिएट होने से पहले उसको जो है ना वो टैप करना बहुत जरूरी। अच्छा, अल्ताफ हुसैन का मुस्तकबिल क्या है अरशद लिबास साहब कराची में? आप वो जिस तरह मुस्तफा कमाल ने कल कहा था एमक्यूएम तो दफन हो जाना चाहिए एमक्यूएम को अब, और आज ये बहुत से तर्जुमे में बात हो रही है कि आज एमक्यूएम ने जिस तरह ये पीएसपी के साथ मामला हो रहा है, एमक्यूएम दफन हो रही है और अल्ताफ हुसैन अब खत्म, उनका कराची में अब चैप्टर क्लोज हो गया और आज के बाद बिल्कुल क्लोज हो गया। डू यू एग्री विद दिस कि कराची की पॉलिटिक्स से खत्म हो चुके हैं साबिक कायद एमक्यूएम के, बिल्कुल उनका सफाया हो चुका है, क्लियर, खत्म? देखें, ये डिसीजन जो है ना ये इसमें हाइपोथेसिस जरूर डेवलप की जा सकती है, लेकिन ये चीजें जो है वो इलेक्शन बेसिकली बेसिक जज होता है, क्योंकि किसी तासुर से कोई चीज रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि ये तो पब्लिक कॉल होती है। पब्लिक का क्या मूड है, क्या पल्स है, लोग किस तरह सोचते हैं। आपको लगता है क्या इलेक्शन अगर होते हैं तो अभी अल्ताफ हुसैन अगर खड़े होते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े कर देते हैं या कोई हक परस्त पैनल या कुछ बनाते हैं तो लोग वोट देंगे अल्ताफ हुसैन को? आप समझते हैं अभी भी हैं लोगों के दिलों में वो? देखिए, जहां तक मुझे पल्स मिलती है कराची में लोगों से, तो ये इंग्रेडिएंट अभी मौजूद है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है और ये सोच मौजूद है लोगों की। और जाहिर है कि इतने लंबे अरसे की एक ये पॉलिटिक्स रही है, तो उसमें आप ओवरनाइट उन चीजों को वॉश आउट नहीं कर सकते। देयर इज नो सच थिंग कि आप इन चीजों को वॉश आउट कर दें। ये बड़ी ग्रेजुअल और बहुत ही सिस्टमैटिक, और लोग खुद जब एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो ही ये पॉसिबल है। ये कभी भी इस तरह के मेजर्स और मैनूवर्स से ये चीजें खत्म नहीं हुई होती हैं। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं होता। नहीं तो सर फिर कहीं आप एमक्यूएम लंदन तो नहीं उनके सिंबल से आके और आगे यहाँ कराची में, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स भी जिंदा है उनकी, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा पॉलिटिक्स करता है उनकी तो उसको हमने देखा कि अलाउ नहीं है ना स्टेट की तरफ से, तो आप तो कोई इरादा नहीं रखते
नहीं, मेरा तो कतई किसी तरह की पॉलिटिक्स का कोई इरादा नहीं है। मतलब मेरा तो एमकेएम पाकिस्तान या पीएसपी में भी किसी से राब्ता नहीं है। एमकेएम के किसी भी सेक्शन से कोई राब्ता नहीं है, कतई किसी किस्म का। तो मेरा कोई बिल्कुल इरादा नहीं है किसी किस्म की पॉलिटिक्स का। सर लास्टली, मुशर्रफ साहब अगर करते हैं तो सही होगा कराची के लिए अगर वो आ जाते हैं और एज ए हेड इन दोनों पार्टीज के जो वो कहते रहे? देखिए, अगर इन दोनों पार्टीज के लीडर जो हैं वो उस पर इत्तेफा करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं उनको, तो बिस्मिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक उनकी एक लाइकिंग मौजूद है कराची में, और कराची की डेवलपमेंट के सिर्फ वो वोट जब आए थे एयरपोर्ट पे कराची के, या फिर जब वोट लेने आए थे, तो कराची में वोट तो नहीं मिले ना, वो जब इलेक्शन में खड़े हुए थे। हाँ, उनकी पार्टी इतनी नई नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था पार्टी का, पॉलिटिकली इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी। वोट किसने दिया उन्हें? तो फेसबुक और ट्विटर पे लाइक्स जी उस टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते। उस वक्त एमकेएम यूनाइटेड थी, फुल फॉर्म में थी, और सिचुएशन डिफरेंट थी। अब सिचुएशन डिफरेंट है, और लोग भी आई थिंक एक फीलिंग ये भी है लोगों में कि कोई तो संभालेगा, कि कोई मतलब शहर ऐसे तो नहीं रह सकता, या वहाँ के लोगों को बेयारो मददगार या टुकड़ों में बांट के तो नहीं रखा जा सकता। तो देयर हैज टू बी सम कंसोलिडेशन। तो वो कंसोलिडेशन के लिए अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं उनको, तो आई थिंक, और ये जो एंटिटीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एमकेएम के जो धड़े हैं, वो अगर सब इत्तेफाक करते हैं इस पे कि एक सीनियर, एक सोबर आदमी आए और सबको एक साथ लेके चले, तो वो अच्छा ईशा साहब, एक और चीज जो मैं ऑब्जर्व करा अभी यहाँ पे, क्योंकि आपके जाते जाते जब आप निकले थे, जब गवर्नरशिप से आप छोड़ी थी आपने, तो मुस्तफा कमाल से बड़े तल्ख रवैया था। आज आपकी जो टोन है वो आप मुफाहमत, जैसे कहते हैं मुफाहमत वाली है, आप जो है इस पर रिकंसिलेशन के मोड में लग रहे हैं ना। आपने कोई ऐसी बात ना है फारूक सत्तार साहब के बारे में, ना मुस्तफा कमाल साहब के बारे में, तो सर कोई आपने का राब्ता तो कोई नहीं है, लेकिन ये चेंज ऑफ टोन है, सही ऑब्जर्वेशन है? या ये क्योंकि ये यहाँ पर है जी कि आपको गवर्नरशिप से जाने में किरदार मुस्तफा कमाल साहब का था, यहाँ बड़ा सहाफती हलकों में बात होती है, ये चर्चा होता है। क्या चर्चा होता है? ये चर्चा होता है कि मुस्तफा कमाल ने किरदार अदा किया था आपको गवर्नरशिप से हटाने में। नहीं, उनका मेरा ख्याल है वो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो बिल्कुल एक डिफरेंट, बिल्कुल एक सेपरेट चीज है, क्योंकि आपको याद होगा कि काफी सारी चेंजेस हुई थी उस महीने में जी। तो बहुत सारे ओवरऑल कंट्री वाइड काफी चेंजेस हुई थी, तो उसमें से वन ऑफ दी चेंज मेरा भी था, तो वो उससे उसका कोई ताल्लुक। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब कुछ एमएनए से मिले? जहाँ तक आपके टोन का रवैये या लहजे की बात है, तो मेरा लहजा हमेशा आपने देखा होगा, उस वक्त भी मैंने बात की थी, तो क्योंकि बात ऐसी हो गई थी तो जवाब दिया था उन बातों का। हो सकता है उसमें मेरे इमोशंस शामिल हो गए हों, लेकिन मैं कभी भी किसी के लिए कोशिश करता हूं कि सर आसिफ जरदारी साहब कुछ कराची में लोग ढूंढ रहे हैं और सुना है कि वो भी चाहते हैं कि कोई फेस मिले उनको, ताकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें अपना पीपल्स पार्टी के किरदार को, इस गैप को, फॉल आउट को एमकेएम के कैपिटलाइज कर सकें। आप वो चेहरों में तो नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जरदारी साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुक है उनसे, और मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ उनका, लेकिन मैंने जैसा कहा कि पॉलिटिक्स अभी मैंने बिल्कुल, मेरा इंटेंट है ही नहीं पॉलिटिकल, सही, कि मैं किसी किस्म की पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करूं। वैसे मैं कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट यहाँ बैठ के भी जो हो सकता है कर रहा हूँ, सही, और बिल्कुल कर रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह। चलिए सर, आपके लिए नेक दुआएं और ख्वाहिशात। शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। दुबई से डॉक्टर शतलबाज साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, साबिक गवर्नर, क्योंकि इस वक्त हैरान कुन और फैसला कुन मोड़ है कराची की सियासत का। तो ये साबिक गवर्नर रहे हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब से इनके इल्ज़ाम तराशी के जो आपस में तबादले हुए हैं वो हम सबके सामने थे। आज ये कहते हैं जी बड़ा अच्छा होने जा रहा है कराची शहर में। ये किस तरह अच्छा होने जा रहा है ये तो हमें बाद में वक्त बताएगा। ये कहते हैं अच्छी बात है कि अच्छी टोन के साथ दोनों पार्टियां अपने इल्ज़ामात और आपस की सियासत को भुलाकर एक टेबल पर बैठ के आगे की बात कर रहे हैं। खैर, अच्छा होगा बुरा होगा, क्योंकि हमने देखा है ऐसी रिकंसिलेशन कराची के शहरियों के मफाद में बहुत ही शाद और नाज़िर कभी हमने देखा है कि कभी फायदेमंद साबित हुई, सूदमंद साबित हुई हो। तो एक सवाल बड़ा अहम है, इस ब्रेक के बाद आते हैं, मैं देखते रहेगा अब तक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात कराची की सियासत के हवाले से, मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से डॉक्टर अरशद लिबास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इसी अहम तरीन मामले के ऊपर, क्योंकि हमने ये देखा है कि जी ये पूरा जो मामला आज कराची प्रेस क्लब में जिस तरह से हुआ है, और इस पर यकीनी तौर पर बहुत से लोग शायद शौक में भी हों कि आखिरकार इतना जल्दी, क्योंकि कल मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो टोन थी वो बड़ा वाज़ेह था जी कि वो किसी रिकंसिलेशन मफाहमत के मोड में नजर नहीं आ रहे थे। फारूक सत्तार साहब जब आ रहे थे प्रेस क्लब, या फारूक सत्तार साहब इससे कबल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल वो क्या फरमा रहे थे, सुनवा देते हैं। फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू जरा सुने। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हम पॉलिटिकल एक विजन रखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि लोगों की ज़्यादा बेहतर तरीके से खिदमत की जाए, लोगों की ज़्यादा बेहतर अंदाज में खिदमत की जाए। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सीनियर तर्ज़-ए-निगार साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, और हमें डॉक्टर अमजद साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं APML यानी जनरल मुशर्रफ साहब की जो पार्टी है उसके, वो ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, कराची की सियासत पर क्या असर होने जा रहा है? एक तो मुल्क के इंतखाबात के माहौल में बात करेंगे कि शायद ताख़ीर हो, इंतखाबात हो या ना हो, टेक्नोक्रेट सेटअप हो, कराची में जो सडन चेंज ऑफ मूड हुआ है, सडन चेंज ऑफ इमोशन, सडन चेंज ऑफ ये रिकंसिलेशन पॉलिटिक्स, ये किस तरह देख रहे हैं आप? फारूक हमीद साहब, क्या हो रहा है आखिरकार? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए सफियान, बात यह है कि मैंने पहले भी एक जगह कहा था कि MQM पाकिस्तान हो या MQM लंदन हो, MQM ही है, और मेरा ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान जो है वो ये MQM जो है ये उनको कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि बेसिक जो मसला है कि MQM पाकिस्तान के अभी भी कहा जाता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग रवाबित हैं अंडर हैंड विद MQM लंदन। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से रियासत को वो एतमाद नहीं आ रहा, वो एक बद एतमादी कायम है MQM पाकिस्तान के साथ। बेशक फारूक सत्तार साहब जो मर्जी कहें, जितनी मर्तबा कहें कि जी हमारे बिल्कुल कोई ताल्लुकात नहीं, और हम रियासत को जो बदएतमादी, जो एतमाद की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट है, ये अगर फारूक सत्तार साहब हेड हो इस फैक्शन के या मुस्तफा कमाल साहब हो, तो फारूक सत्तार साहब अगर हेड बन जाते हैं इस फैक्शन के, तो वो रियासत कबूल करेगी आपके नजर में, या वो कबूल नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा? वो नहीं, देखें मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये है जो कि होना चाहिए सूरन, कि दोनों पार्टी अगर इनके कोई फर्स्ट स्टेप में अगर इत्तेहाद होता है और उसके बाद फिर एक अलायंस में जाते हैं, एक मर्जर होता है, और एक नए नाम से एक पार्टी आती है जिसकी तमाम लीडरशिप रिनाउंस करे 100% बिफोर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हमारा अल्ताफ हुसैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम एक प्योरली पाकिस्तान की पार्टी है, हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, कराची के अवाम के लिए काम करेंगे, हमारा किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है, हम टोटली वायलेंस को रिनाउंस करते हैं, जिस तरह की बाकी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं कराची में या पूरे पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा एक जो है वो बड़ा लोगों के आम आदमी जो है, आम पाकिस्तानी के ज़हन में ये बड़ा वो परसेप्शन चेंज हो जाएगा MQM पाकिस्तान के बारे में। अच्छा डॉक्टर अमजद साहब, आपका तो कोई शक नहीं है जी। डॉक्टर अमजद साहब, आपको भी खुशामदीद। आप जनरल सेक्रेटरी हैं APML के, बड़ी अहम जमात। जनरल मुशर्रफ साहब तो कह चुके हैं 1 साल पहले, अमजद साहब हमारे शो में भी कई बार उन्होंने कहा। तो सर ये अब आज जो स्टेज सेट हुआ है, जनरल मुशर्रफ साहब क्या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसके रद्दअमल में कुछ 1-2 दिन के अंदर, या उनकी तरफ से कोई ऐलान होने वाला है बड़ा मुतवक्का, या इधर से कोई ऐलान होने वाला है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर अमजद साहब? देखिए, मैंने अभी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी मैंने बात की है कि हम इस जो ये इकट्ठे हो रहे हैं, जो मर्जर हो रहे हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये अगर मिलकर काम करेंगे तो न सिर्फ महाजरों की बेहतरी होगी बल्कि पूरे कराची, हैदराबाद और सिंध की बेहतरी होगी, और मिलकर इनको काम करना चाहिए। और मसाइल तभी हल होते हैं अगर आपस में झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां होंगी, बंदे तोड़ते रहेंगे तो फिर काम नहीं होता। इस वक्त कराची के हालात बहुत खराब है, यहाँ पे सफाई का मसला है और बेसिक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और अगर ये इकट्ठे होंगे तो इनकी अपनी ये मेट्रोपॉलिटन जो पूरा सिस्टम है वो इनका। मुशर्रफ साहब इसके हेड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ा बुनियादी सवाल है। का ये है कि जी मुशर्रफ साहब ने ही इनको कहा था आप इकट्ठे हों, और इन्होंने आज अच्छी बात है कि इन्होंने उस पर अमल किया। तो हम मुशर्रफ साहब इसकी कोई सरबराही MQM या PSP या इनसे आगे बनने वाले नई जमात की कोई सरबराही नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको दावत देंगे कि ये APML के साथ और हमारे साथ इत्तेहाद करें, और अगर वो इत्तेहाद कर लेते हैं तो उसकी सरबराही मुशर्रफ साहब जरूर करेंगे। अच्छा, उसकी सरबराही मुशर्रफ साहब करेंगे। फारूक हमीद साहब, आपकी नजर में जनरल मुशर्रफ साहब, आपको लगता है कि वो उस पोजीशन में होंगे और ये पार्टी इस पोजीशन में होगी जो डॉक्टर अमजद साहब कह रहे हैं कि ये PSP और MQM मिलकर करें, और क्या ये रियासत के लिए जो आप कह रहे हैं मुफीद होगा? फारूक हमीद साहब,
देखिए, पहली बात तो यह है कि चाहे ये दोनों पार्टी मर्ज होकर एक हो जाएं और फिर उनका APML से इत्तेहाद भी हो जाए और जिसके जनरल मुशर्रफ हेड हो, तो यकीनन ये कराची के अवाम फॉर पीस एंड हार्मनी इन कराची, लॉ एंड ऑर्डर और कराची के जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज के मसाइल हैं, पानी, सफाई, कचरा वगैरह, ये तमाम, उससे वो हालात तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन जनरल मुशर्रफ का इस तरह कराची में अलायंस को हेड करना, उनके ऊपर तो अपने बड़े केसेस चल रहे हैं, तो देखे ना, वो उनके अपने बड़े केसेस चल रहे हैं और बड़े सीरियस केसेस चल रहे हैं, और वो तो पाकिस्तान में बड़े लोग कह रहे हैं कि जी वो आएंगे, उनको अपने आप को क्लियर करवाना चाहिए, तो वो तो उनका भी अपने बड़े मसाइल हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये MQM पाकिस्तान को एक और मसला ये है कि MQM पाकिस्तान में डिफेक्शन हो रही हैं, लेकिन कुछ हार्ड लाइनर्स अभी भी MQM पाकिस्तान में मौजूद हैं जो शायद इस मसालियत को, इस रिकंसिलिएशन को शायद और मर्जर को, एक्सपेक्टेड मर्जर को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं अभी भी MQM लंदन के। तो ये प्रॉब्लम तो आएंगे, ये नहीं होगा कि तमाम लोग जो MQM पाकिस्तान में वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनकी रिजर्वेशन होगी नहीं। लेकिन ये तमाम बातें तो जब है ना, जब सर इलेक्शंस हो भी, क्योंकि मैं पहले अमजद साहब से पूछ लूं सर कि ये इलेक्शंस होंगे भी, डिलिमिटेशन को लेकर बड़े इस वक्त तनाज़ात हैं पार्टीज के, हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वो होगा भी या नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसी शोर होता रहेगा यहाँ पर, और इलेक्शन क्योंकि सियासी जमातों की अपनी गफलत की वजह से कोई कंसेंसस ही नहीं बन पा रहा, तो इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे, ये तो पहला सवाल तो ये है। अमजद साहब क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो इसी तरह हालात रहे और इन्होंने ये जो अमेंडमेंट है जो जिसकी ये मुखालफत कर रहे हैं, अगर उसको खत्म करेंगे, उसको बिल को पास करेंगे, तभी इलेक्शन हो सकते हैं, वरना तो हो ही नहीं सकते। तो इसलिए पहली बात तो ये कि ये कंसेंसस डेवलप करें, जो कि एक इलेक्शन फॉर्म्स का बिल है जिसमें ये डिलिमिटेशन की बात है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐड करनी है, कहीं कम करनी है, वो होगा तो इलेक्शन होगा, अदरवाइज वो 10 तारीख तक तो उसकी लिमिट है। तो बाकी जो हालात पाकिस्तान के, उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि अभी मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। अभी तो ये है कि जो करप्शन में इन्वॉल्व लोग हैं उनसे निजात हासिल करनी होगी, उसके बाद मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लानी होगी, तरक्की लानी होगी, और जहाँ जहाँ पे कोताहियां हैं, जो लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो करेगा कौन सर? डॉक्टर अमजद साहब कौन करेगा? जनरल मुशर्रफ साहब, जनरल राहील शरीफ साहब आएंगे, कौन करेगा? वो किसकी सरबराही में होगा? मुशर्रफ साहब या राहील साहब वो तो अब रिटायर्ड है, वो तो नहीं करेंगे। जो इस वक्त लोग हैं, अब देखें सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर सामने है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन अपना अपना काम कर रहे हैं। ये तो इनको मैं कहता हूँ कि यही सुधर जाए जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये अपने मफाद को छोड़ पे कौमी मफाद को पकड़ ले, तो अभी इंसान बन गए। वजीर आजम तो चेंज हो गया, लेकिन उनकी डिगर वही है, उनकी सोच वही है, इंस्ट्रक्शन वही जाके पंजाब है उससे वजीर आजम साहब ले रहे हैं, तो फिर किस तरह ये बेहतरी होगी? मैं तो कहता हूँ यही बेहतरी ले आए तो हमें क्या एतराज है? अच्छा, ये रिफॉर्म्स ले आए, ये बेहतरी कर ले, हम इन्हीं के साथ चलेंगे, वरना ये अमजद साहब जो बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा बुनियादी सवाल है, कराची की सियासत तो बात की बात, लेकिन पहले इलेक्शन ही होंगे नहीं होंगे, पहले इस पर सवाल उठ रहा है। खुद MQM पाकिस्तान इस डिलिमिटेशन को नहीं, इस प्रोविजनल रिजल्ट को नहीं मांग रही है सेंसस के, वो कहते हैं जी पुराने वाले पे कर लें। PTI अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, पीपल्स पार्टी भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हवाला दे रही है। तो किधर खड़े, इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे, क्या होगा? फारूक हमीद साहब का जो मुतालबा है वो, फारूक हमीद साहब तक मेरी आवाज अगर आ रही है, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब जी सुफियान, बात यह है कि इस वक्त वाकई इलेक्शन के हवाले से बहुत अनसर्टनिटी है, बहुत कंफ्यूजन पाई जाते हैं पाकिस्तान में। और असूलन तो देखें, बिल्कुल अगर आप बुक के मुताबिक जाएं, आइन के मुताबिक जाएं, अगस्त में अगले साल जो सिस्टम है उसके मुताबिक इलेक्शन होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम आपने बता दिया, MQM और PSP जो है दोनों जो हमको बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, बल्कि रिजेक्ट किया उन्होंने ये जो सेंसस हुआ 2017 का कराची के हवाले से। एक ये पीपल पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है ओवरऑल सिंध के हवाले से। अब देखें अर्ली इलेक्शन जो है अगर होते हैं, आप ये पॉइंट सुने, अगर अर्ली इलेक्शन के कोई हालात क्रिएट होते हैं अर्ली इलेक्शन के, तो क्या वो 1997 के सेंसस के मुताबिक होंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट तो कभी इजाजत नहीं देगी। इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी कह रहा है कि अगर इन्होंने डिलिमिटेशन बिल पास न किया टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि हम तो फिर सुप्रीम कोर्ट हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन फिर डिले हो जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर अर्ली इलेक्शन होंगे तो वो तो फिर 2017 के सेंसस के मुताबिक नहीं हो सकती, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो इस वक्त बहुत बड़ी कंफ्यूजन है पाकिस्तान में कि इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं। नहीं तो सर ये कंफ्यूजन तो रिजॉल्व नहीं हो रहा ना सियासी जमातें रिजॉल्व कर रही हैं, ना कुछ हो रहा है, तो फिर टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा या असेंबलियों की मुद्दत बढ़ेगी या फिर कोई और आके, जैसे मैं कह रहा हूं टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, अदलिया कोई रास्ता आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, क्या होगा आखिरकार? इसका हल क्या होगा फारूक हमीद साहब कंफ्यूजन का?
जी देखें, अगर ये कंफ्यूजन, अभाम और अनसर्टेनिटी रहती है जी, और ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर ये होगा, मैं फाइनल शॉट्स याद रखें, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन ही होगी जो फैसला करेगी असेंबलियों की मुद्दत बढ़ानी है और इस सेंसस को 2017 के मुताबिक चलना है, ताकि इलेक्शन कमीशन को वो 5-6 महीने मिल जाए इलेक्शन रिफॉर्म्स की, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हो गए वगैरह वगैरह, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये याद रखें, सुप्रीम कोर्ट है जिनके पास फाइनल इसका हल है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जी 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 सर, बताएं बताएं। नहीं, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, ये अर्ली इलेक्शंस के अगर सूरत हाल पैदा होती है, इस वक्त हमें नहीं पता कि पीएमएलएन के एमएनए जो है वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। आप देखें ना, पीएमएलएन जो है वो तो अपने बिल पास नहीं करा सकी, उनके तो 5 दिन से पार्लियामेंट में लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो ये एक और सूरत हाल पैदा होगी। अगर हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान महसूस करें कि भाई ये तो पार्लियामेंट बिल्कुल गैर फाल हो गई है, पार्लियामेंट में एमएनए नहीं आ रहे हैं, कोई बिल पास नहीं हो सकता, और वो कहें कि जी ठीक है मैं पार्लियामेंट डिसॉल्व करता हूं, तो फिर एक और क्राइसिस पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा अभी कहते ना, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, लेकिन हर हालत में 1997 के सेंसस के ऊपर, पुराने सेंसस पे इलेक्शन नहीं कॉल होनी चाहिए, और मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट उसकी इजाजत भी देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उस पर तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर अमजद साहब का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया कराची पर, और मुल्क की सियासत पर, मुस्तकबिल के मंजरनामे पर, आने वाले इंतखाबात पर, होंगे भी इंतखाबात, ये शोर ही रहेगा। डिलिमिटेशन को लेकर बड़े एतराजात हैं और कंसेंसस ना होने की वजह से इंतखाबात ताखीर का शिकार, और फिर उस खला को पुर कौन करेगा? कोई टेक्नोक्रेट सेटअप पुर करेगा, या क्या मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत बढ़ेगी? कौन फैसला करेगा? होगा क्या? ये बड़े कंफ्यूजन है, बड़े अहम तरीन सवाल हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहिएगा अब तक।